नमस्कार। इस समय हम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हैं और जबलपुर शहर के नज़दीक की ये ज़मीन है। ये पेड़ के पास से ये ज़मीन शुरू होती है और इसका फ्रंट आगे तक जाता है। रोड से लगी हुई ज़मीन है, रेगुलर रोड चलने वाली ज़मीन है ये। तो ये जो ज़मीन है ये पीछे जाकर नर्मदा में टच हो जाती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है ये, जिसकी ज़मीन दिखा रहे हैं, नर्मदा में टच होती है। 10.5 एकड़ के करीब ये रकबा है। फ्रंट बहुत बड़ा है इसका। इस ज़मीन में पहुंचने के लिए लगभग 2-3 मार्ग जाते हैं और पीछे जाकर ये ज़मीन नर्मदा में टच हो जाती है। तो इस समय इसका हम आपको फ्रंट दिखा रहे हैं ज़मीन का। ये आपको फ्रंट समझ में आएगा। रोड और ये जो बने हुए हैं टीन शेड, ये पूरा फ्रंट है। थोड़ा रोड भी दिखाना, ये तो सामने दिखाओ। ऐसा ये फ्रंट है, ऐसा। हाँ, ये फ्रंट पूरा चला आ रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगभग 10 से 10.5 एकड़ का रकबा है ये। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है। बहुत ही बढ़िया ज़मीन है ये। यहाँ तक फ्रंट आ जाता है, ये अंतिम छोर है यहाँ का। अब इसके बाद हम आगे आपको एक ज़मीन के नज़दीक ही मुख्य चौराहा है और लोगों की गहमा गहमी और मकान आसपास आप देख ही रहे हैं बना हुआ है पूरे में। तो ये मुख्य चौराहा हो गया। किस तरफ? हाँ, तो ये मुख्य चौराहा हो गया। यहाँ से चारों दिशाओं में रोड जाती है। अब इसके हम दूसरी दिशा में भी जाते हैं, दूसरा रास्ता भी दिखाएंगे ज़मीन में प्रवेश होने के लिए। का काम चल रहा है। तो इस समय हम ज़मीन के अंदर आ चुके हैं। ये ज़मीन का पिछला हिस्सा है और पिछले हिस्से में हम अंदर आए हैं। अभी हमने आपको सामने का हिस्सा दिखाया था उस तरफ में। ये सारा बोल्डर, ये जो भी चीज़ें हैं इसी ज़मीन में पड़ा हुआ है। ये गाड़ी आ गई है ज़मीन के अंदर, ये देखें। इसके अलावा ये ब्रिज बन रहा है, तो ब्रिज के साइड से भी ये ज़मीन रहेगी और इस तरफ भी नीचे से एक रास्ता जा रहा है जो कि बस्ती से लगा हुआ है। बहुत बढ़िया ज़मीन है, प्लॉटिंग के लिए बहुत ही सुपर लैंड है ये। और ये ज़मीन के पीछे का हिस्सा, तो इसमें ये कंपनी ने टीन शेड वगैरह लगा रखी है। ज़मीन के क्रय विक्रय के समय इसको आप चाहें तो रख सकते हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अलग भी करवा सकते हैं या अलग करवा के दे दिया जाएगा, क्योंकि ये लीज पर है और इसे हटवाया जा सकता है। ये किराए पर लिया गया है ज़मीन को। तो ये देखें आप, ये पीछे का हिस्सा आ गया। पीछे कुछ इस तरह से है। टोटल ये ज़मीन प्लॉटिंग की है। तो आसपास में बहुत ही अच्छे मंदिर और धार्मिक चीज़ें भी बनी हुई हैं। यहाँ पर पुराने मंदिर भी बने हुए हैं जिसके पास हम पहुँचने जा रहे हैं। और ये पूरा वही लैंड है। तो मेरे हिसाब से इस ज़मीन में चाहें तो प्लॉटिंग कर सकते हैं या फिर इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का और आश्रम बनाना है, गुरुकुल बनाना है, उस नाते भी ये ज़मीन बहुत बढ़िया सिद्ध होगी। जबलपुर की ज़मीन है ये। सामने से रोड लग रहा है, बाजू से भी रोड समझ में आ रहा है और ये पीछे जाकर नर्मदा में टच हो जाती है ज़मीन। और मल्टीपर्पज़ उपयोग कर सकते हैं इसका। बिजनेस के लिए भी ये बहुत बढ़िया ज़मीन है। साथ में आप धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आप आश्रम वगैरह कुछ भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। 10.5 एकड़ का रकबा है। हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 47 16। इसी फ़ोन नंबर में आपको संपर्क करना हमसे। तो ये पूरे उसी ज़मीन में घूम रहे हैं हम। और ये जो नज़दीक में जो ब्रिज बन रहा है, ये बहुत बेहतरीन बात है कि नर्मदा को क्रॉस किया जा रहा है। ब्रिज से उस पार के लोग इस पार आ पाएंगे और इस पार के लोग उस पार आ पाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से हमें नर्मदा दर्शन होने लगे हैं। तो नर्मदा दर्शन होने लगे यहाँ से हमें। और एक प्राचीन मंदिर ज़मीन के जस्ट पीछे लगा हुआ है और उसके स्तंभ
टेढ़े होने लगे हैं और उसको पूरा बंद कर दिया गया है। तो ये देखें आप, ये देखो नर्मदा जी दिखाना चाहिए। यहाँ से ये नर्मदा जी सामने नज़र आने लगी है। कुछ ही कदमों की दूरी पर हम नीचे उतरेंगे तो नर्मदा जी के पास पहुँच जाएंगे। तो नर्मदा जी से लगी हुई ज़मीन है ये। फिर नीचे इसके बाद गवर्नमेंट का लैंड आ जाता है और फिर उसके बाद फिर नर्मदा जी आ जाती हैं। फिल्टर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर। तो इस ज़मीन का जो अंतिम छोर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पेड़ नज़र आ रहा है यहाँ तक जाएगी, उसके बाद फिर गवर्नमेंट का लैंड लग जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी वाला जो एरिया है, नर्मदा का एरिया वो लग जाएगा। तो कुल मिलाकर एक जो नियम भी बनाया है गवर्नमेंट ने कि नर्मदा से लग के कुछ नहीं बना सकते हैं 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर 100 मीटर, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत आगे बढ़ के ही बनाएंगे जो भी इसमें जो भी काम करेंगे। तो इस तरीके का इसका सीन है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से, और ये प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है इसमें भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हम कहाँ से प्रवेश हो सकते हैं और क्या स्थिति है इस मंदिर की। बहुत ही प्राचीन मंदिर समझ में आ रहा है। वो रोड से आते थे। तो फ़िलहाल में रोड ब्लॉक था, इस वजह से हम यहाँ नहीं आए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो हमें बता रहे हैं कि कार जो है यहाँ तक, इस मंदिर तक आ जाती है, कार आप यहाँ तक ला सकते हैं। ये देखें रोड बना हुआ है, सीधा यहाँ तक आती है। तो कुल मिलाकर इस ज़मीन में 2-3 जगह से रोड मिलते हैं और ये जाकर ज़मीन की कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो अपन गाड़ी खड़ी करके आए ना, वो गाड़ी अपनी यहाँ तो तक कुल मिलाकर प्लॉटिंग यदि करते हैं तो ये बहुत बढ़िया प्लॉटिंग होगी। इसमें तीनों चारों तरफ से रोड मिल रही है। अब हम मंदिर का विश्लेषण करते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। इसकी जो पत्थरों की नक्काशी देखने को मिल रही है, ये देखें आप, बहुत शानदार मंदिर है और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। शिव जी की प्रति अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर है। प्राचीन मंदिर। राधा कृष्ण का ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ शिव जी का मंदिर भी दिख रहा है उस नज़दीक में। और मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे तरीके से नर्मदा दर्शन होंगे, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें राजस्थानी पत्थरों का भी उपयोग किया गया है जो समझ में आ रहा है। इसके अलावा संगमरमर का, जो जबलपुर में संगमरमर होता है, उसका भी उपयोग किया गया है, ये नज़र आ रहा है। और ये जो है आप जलहरी देखें शिव जी की, ओम नमः शिवाय। तो शिवलिंग तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो स्थापित किए गए। नर्मदा से निकले हुए जो पत्थर होते हैं उनको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तो ये देखें, और ये भी बहुत प्राचीन है, ढहने लगा है। और ये जस्ट नर्मदा जी यहाँ से नज़र आने लगी हैं, ये देखें आप। तो ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये नर्मदा जी हैं, आप देख रहे हैं। और ये जो है ये खारी घाट है, उस पार शनि मंदिर है, ये खारी घाट है। यहाँ पर खारी विसर्जन की जाती है लोगों को देहांत के बाद, जो उनके वो निकलता है शरीर से, अस्थियाँ निकलती हैं, उनको यहाँ पर पीछे विसर्जन किया जाता है। और भी आसपास में मंदिर बने हुए जैसे कि वो दिख रहे हैं, और भी नज़दीक में मंदिर है। वो 3 रोड है। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, उसको तोड़ फोड़ भी, क्षति भी पहुंचाई गई है। और आप समझ सकते हैं कि क्षति पहुंचाने का कारण क्या हो सकता है। गोल्ड, सोना खोदने के या ढूंढने के चक्कर में लोग वक्त क्षति पहुंचाते हैं। ये धरोहर है हमारे भारत की, इन्हें सहेज कर रखने का काम है। ये एक और मंदिर है जिसके अंदर हम, क्योंकि यहाँ सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, कब किस जगह पर जीव जंतु अपना फन पटक दें, मार दें, या कौन सा पत्थर नीचे की तरफ ढह जाए, गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कोई आता जाता नहीं है ऐसे मंदिरों में। हमारे साथी हमारे साथ आगे बढ़ते हुए ये ऊपर जाने का रास्ता रहा होगा। अरे आजकल शूटिंग वाले आते हैं। हाँ, तो
ये देखें आप, ये सब पुराने कलाकृतियाँ हैं यहाँ की। बहुत सचेत रहने का काम है यहाँ पर, कोई भी पत्थर नीचे आ सकता है यहाँ। तो अब हम फिर उसी बिंदु की तरफ प्रकाश डालते हैं, ज़मीन की तरफ। मंदिर हो गया, दर्शन हो गया, सब देख लिया। एक वहाँ भी मंदिर नज़र आ रहा है पुराना, एक ये भी है। तो ये जो बाउंड्री नज़र आ रही है, इस बाउंड्री के उस पार में वो ज़मीन है, और ये रोड भी आगे मिल रहा है, ज़मीन से कनेक्ट हो रहा है। आसपास में आप देखें पूरा मकान भवन बन चुके हैं, लोगों की प्लॉटिंग हो चुकी है। टाइटल पूरा का पूरा क्लियर है इसका, किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं है। 10 से 10.5 एकड़ का रकबा है ये। तो पूरा फ्लैट है, यानी इसमें किसी भी प्रकार का भी कोई निर्माण नहीं हुआ है। जब चाहें, जब वो टीन सेट जो लगा हुआ है वो खुलवा सकते हैं। तो ये ज़मीन मालिक के द्वारा पोल गड़वा दिए गए हैं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना कर सके यहाँ पर, कोई भी तार फेंसिंग करवाने के लिए हिसाब से। तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये ज़मीन से लगी हुई जो बस्ती है उसमें प्रवेश हो रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पूरे में काम चल रहा है ब्रिज बनाने का, लोगों को मुआवजा हो चुका है। तो हमारा फ़ोन नंबर है 75 66 22 46 16। इस नंबर पे कांटेक्ट करें आप। नर्मदे हर।